हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो आपके प्रीवियस गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आप ये एक समरी टेबल बना सकते हैं जिसमें आप रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए टीई मोड और टीएम मोड के कंपैरिजन को टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। ये जो आपकी टेबल है ये आपको समराइज्ड मैनर में पूरी जितनी भी अब तक हमने रेक्टेंगुलर वेव गाइड पे डिफरेंट डिस्कशंस किए हैं उनको फास्ट रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेगा। टीई मोड के लिए कंडीशन रहेगी कि ई जेड विल बी 0, टीएम मोड के लिए कंडीशन एच जेड विल बी 0, डोमिनेंट मोड टीई मोड के लिए टीई 1 0, टीएम के लिए टीएम 1 1। m और n की किसी की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती जब हम TM मोड की बात कर रहे हैं। ये सब किस कंक्लूजन पे बेस्ड हैं? हम अपने TM मोड के स्पेसिफिक वीडियो में, TE मोड के स्पेसिफिक वीडियो में आपको इन सब का क्लियरिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट म्यू ई m पाई बाई a का स्क्वायर प्लस n पाई बाई b का होल स्क्वायर। a और b वेव गाइड की डायमेंशन है। m और n दी गई मोड की स्पेसिफिकेशंस है। अंडर रूट म्यू ई जो है वो फिल किया गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर एयर है तो एयर के अकॉर्डिंग, अदरवाइज जो भी डाइलेक्ट्रिक आपने फिल किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसी पे बेस्ड आपका कट ऑफ वेवलेंथ आप कैलकुलेट करते थे लैम्डा सी, दैट इज 2 बाई अंडर रूट ऑफ m बाई a का स्क्वायर प्लस n बाई a का स्क्वायर। फेज कांस्टेंट अगर पूछा जाता है तो दोनों ही मोड में बीटा जी विल बी, इसे बोलते हैं फेज कांस्टेंट इन वेव गाइड। ठीक, ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस में किस तरीके से ये डिराइव हुआ, क्यों डिराइव हुआ, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। बीटा जी विल बी बीटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी बाई एफ का स्क्वायर। एफ सी है कट ऑफ वेवलेंथ, सॉरी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उस पर्टिकुलर मोड की जिसमें कि आप वेव ट्रेवल करवा रहे हैं। एफ है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जिसपे कि आपने वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लॉन्च किया है। बीटा है उस मीडियम में फेज कांस्टेंट जो कि आपने वेव गाइड में फिल किया। तो ये जो है ये है आपका वेव गाइड में फेज कांस्टेंट जो कि जनरल फेज कांस्टेंट से मॉडिफाई हो जाएगा। ये है फ्री स्पेस में अनबाउंडेड रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फेज कांस्टेंट, जिसे आप 2 पाई बाई लैम्डा भी लिखते हैं। आप इसको अगर दूसरे तरीके से लिखते हैं तो आप उसे ओमेगा बाय वी भी लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, ये आपके जनरल बीटा के एक्सप्रेशंस हैं। और इस बीटा के साथ वेव जब वेव गाइड में ट्रेवल करेगी तो उसका फेज कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा। ओके, ये बीटा के लिए दो एक्सप्रेशंस है। किसी भी तरीके से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर्स आपको गिवन है उस हिसाब से। इसी तरीके से फेज वेलोसिटी वी पी विल बी वी बाय वी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाय एफ का स्क्वायर। एफ शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन एफ सी, सो दिस फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड वी आर गेटिंग अ रियल वैल्यू फॉर फेज कॉन्स्टेंट, फेज वेलोसिटी एंड ऑल। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये फेज वेलोसिटी है और ये फेज कांस्टेंट है। बीटा जी विल बी ओमेगा अपॉन वी पी। ओमेगा अपॉन वी का जनरल डिस्क्रिप्शन रहता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, वी है वेलोसिटी इन मीडियम। तो वी पी और बी जी आपस में इस रिलेशन से कोरिलेटेड रहेंगे। इसी तरीके से आपका लैम्डा सी विल बी वी बाय एफ सी, ये भी इस तरीके से आपस में रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पे एक और टर्म हमने पढ़ी थी, वी ग्रुप इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एफ सी बाय एफ का स्क्वायर। इसे वी जी से मत आप नोटेशन दीजिएगा, क्योंकि वी जी और बी जी को फिर आप रिलेट करने लगेंगे और हो सकता है कि आप कोई गलत आंसर कैलकुलेट कर लें। ये वी ग्रुप वेलोसिटी है जो कि फाइनल एनर्जी प्रोपोगेशन को बताती है। ओके, उसके बाद में ये जो पैरामीटर्स हैं ये दोनों मोड के लिए सेम है। उसके बाद में इंट्रिंसिक इम्पिडेंस आती है। टीई मोड के लिए इंट्रिंसिक इम्पिडेंस एन नीटा, टीई विल बी नीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एफ सी बाय एफ स्क्वायर। ओके, अंडर रूट, होल अंडर रूट। ये जो
फ्री अनबाउंडेड मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होती है वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है, और TM मोड के लिए जब आप इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालेंगे तो दैट विल बी n डिवाइड बाय 1 माइनस FC/F का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक दोनों मोड में डिफरेंस है जिसे आप मार्क कर सकते हैं, और उसके अलावा इनके जो एक्सप्रेशंस हैं दोनों मोड के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये आप एक समरी टेबल कंपैरिजन के लिए TE मोड और TM मोड के लिए बना लेंगे ताकि आप इसे रेफर कर सकें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के गेट के एग्जाम में आ चुका है। एंड इट सेज द इंटीरियर ऑफ अ 20/3 सेंटीमीटर इंटू 20/4 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 4 waves of a free space wavelength shorter than blank space can be propagated in TE11 mode। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं, ये हमें वेवलेंथ्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, और किस रेंज से छोटी वेवलेंथ ट्रेवल कर सकती है। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, ये हमसे लैम्डा सी कैलकुलेट करा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन FC और lambda smaller than lambda c can propagate for a given mode। ओके, तो हमें यहाँ पे lambda c कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहला हमारा काम हो जाता है कि इस एग्जाम्पल में दी गई जो भी पैरामीटर्स हैं उनको हम मेंशन कर लें। तो a इक्वल्स टू आ गया 20/3 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 20/4 सेंटीमीटर। जो आपका लार्जर पैरामीटर रहता है उससे जनरली हम विड्थ और स्मॉलर को हाइट मानते हैं। तो यहाँ पे A ये हो जाएगा, B ये हो गया है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर वेवगाइड फिल की गई है डाइलेक्ट्रिक से, ER इक्वल्स टू 4। हमें लैम्डा सी कैलकुलेट करना है किस मोड के लिए, TE11, दैट सेज M इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 1। TE11 मोड के लिए किस वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो ट्रेवल कर लेगी। तो यहाँ पे लैम्डा सी का फॉर्मूला अभी हमने लिस्ट में मेंशन किया है। लैम्डा सी फॉर अ गिवन मोड विल बी 2/√m/a² प्लस n/b²। यहाँ पे जब आप m और n दोनों को 1 रखेंगे तो दिस इज 2ab √a² प्लस b²। ओके, हम इसे रख के कैलकुलेट करें। 2 × 20/3 इंटू 20/4 डिवाइड बाय √20/3² प्लस 20/4²। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 2 × 20 डिवाइड बाय 3 × 4 इंटू, यहाँ पे अगर मैंने 20 कॉमन ले लिया तो 20, इसमें आप 3 × 4 को एलसीएम लेंगे तो 3 × 4 यहाँ चला जाएगा और ये आ जाएगा 5, 3 4 3 4 24, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे जो आंसर इसको हमने जब सॉल्व किया है तो आंसर आ रहा है 8 सेंटीमीटर। तो अगर लैम्डा सी 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर से शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो प्रोपोगेट कर लेगी TE11 मोड में। इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम में एक स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर है, वो ये है कि आप जब इस तरीके का प्रॉब्लम देखें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे बेस्ड होने से आप वेलोसिटी और एफसी को कैलकुलेट करके लैम्डा सी कैलकुलेट ना करें, ये आपका एक लेंथी स्टेप हो जाएगा। उसकी बजाय आप सीधा कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखें और उससे कैलकुलेट करें, क्योंकि जब हम लैम्डा सी कैलकुलेट कर रहे हैं, लैम्डा सी को हमने कैलकुलेट किया है V/FC, V इज द वेलोसिटी मीडियम, और FC में भी आपका 1/√μ जो है वो वेलोसिटी मीडियम है। आप इस FC को क्या लिख सकते हैं, इस FC को आप लिख सकते हैं FC इज नथिंग बट, इसे आप लिख सकते हैं V/2π। अगर पाई यहाँ पे कॉमन लेके हम दूसरे फॉर्म में लिखें और इस पाई को कैंसिल करें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं V/2 m/a² प्लस n/b²।
और इसी फॉर्मूला से ही आपका जो फाइनल लैम्डा सी का फॉर्मूला आया था। तो यहाँ ध्यान रखने की एक ये बात है कि लैम्डा सी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज नहीं होना है। इसकी डिपेंडेंसी केवल मोड के टाइप और ए और बी पर है। प्लीज डू करेक्ट, दिस इज एन बाय बी। ओके, तो यहाँ पे अगर लैम्डा सी पूछी जा रही है तो लैम्डा सी कैलकुलेट डायरेक्ट कीजिए वी और एफ सी से। आप थोड़ा सा लॉन्गर सॉल्यूशन को ऑप्ट ना करें। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैविंग TE10 मोड एज डोमिनेंट मोड is having a cutoff frequency of 18 gigahertz for TE30 mode. The inner broad wall dimension of the waveguide is, ये एक आपका प्रीवियस गेट एग्जाम का प्रॉब्लम है। एंड द ऑप्शंस आर 5/3 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आपको दी गई है इसमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी गई है TE30 मोड के लिए 18 गीगा हर्ट्ज है। ब्रॉड वॉल डायमेंशन का मतलब आप जो इसका एंट्री फेस जो देख रहे हैं उसमें इसे हम ए को ब्रॉड वॉल डायमेंशन बोलेंगे और बी जो हाइट है उसे आप सेकेंड डायमेंशन बोल सकते हैं वेव गाइड के लिए। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ए कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। TE30 मोड के लिए 18 गीगाहर्ट्ज है और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आप रिकॉल करेंगे। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए आपने ये रख रखा है FC इज V/2 m/a² प्लस n/b² होल अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला 1/2π√μe और कंप्लीट अंडर रूट ऑफ m π/a² प्लस n π/b² में अगर पाई कॉमन ले लेते हैं तो पाई आपका कैंसिल होके 1/√μe को हम v लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वाला आप फॉर्मूला सीधा इस तरह से लिख के कर सकते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं मेंशन किया गया है तो आप उस वेव गाइड को एयर फील्ड ट्रीट करेंगे और v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमें कितना दे रखा है 18 गीगाहर्ट्ज। 18 × 10⁹ इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ m क्या है TE30 मोड के लिए m इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 0 mn TEMN m 3 हो गया n 0 हो गया। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/a² प्लस 0। तो ये स्क्वायर का अंडर रूट इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2 इंटू 3/a। ओके, और इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो a कम्स 2.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5/2 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सेज अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड with dimension 1.067 centimeter into 0.533 centimeter is filled by a dielectric with epsilon r equals to 6.8. If it operates in the dominant TE10 mode at 6 gigahertz, calculate cutoff frequency, okay, second phase velocity and third waveguide wavelength. ठीक, तो पहले इसमें हमें क्या क्या पैरामीटर्स दे रहे हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड में। ये है डायमेंशन A और ये हो गई है B। ओके, फिल्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक विथ ER इक्वल्स टू 6.8। डोमिनेट मोड TE10 मोड में ये काम कर रहा है जिसका लैम्डा C इक्वल्स टू क्या रहता है 2A। ओके, एट 6 गीगाहर्ट्ज। तो ये 6 गीगाहर्ट्ज क्या है, ये है इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी F। ओके, लैम्डा C और FC हम कैलकुलेट करते हैं। F है जिसपे कि हम आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं। इस मोड में हम ऑपरेट कर रहे हैं और ये फ्रिक्वेंसी लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसीज होंगी, एक जिसपे कि हम उस वेव को
प्रोपोगेट करवा रहे हैं दूसरी उस मोड से रिलेटेड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अगर आपकी f इज़ ग्रेटर देन fc है तो ही आपकी वेव प्रोपोगेट करेगी और उसमें आप पैरामीटर कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, फेज वेलोसिटी और वेव गाइड वेवलेंथ। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या, हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? fc। फेज वेलोसिटी मतलब vp और वेव गाइड वेवलेंथ मतलब लैम्डा जी। ये गाइडेड वेवलेंथ हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप एक यहाँ पे अपनी लिस्ट में एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लैम्डा जी इज लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस fc बाय f का स्क्वायर। लैम्डा है वेवलेंथ इन द मीडियम, जो भी मीडियम फिल किया गया है उसमें जनरल वेवलेंथ, और ये 1 माइनस fc अपॉन f इज़ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, f इज़ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो अगर आपसे बहुत सारे इस तरीके के पैरामीटर्स पूछे जाते हैं तो ये 1 माइनस fc अपॉन f का स्क्वायर का होल अंडर रूट आपका कभी डिवीज़न में आ रहा है, कभी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो आप इसको एक बार अलग से कैलकुलेट करके रख सकते हैं और जहाँ पे भी आप उसे कैलकुलेट करें उसे मार्क कर दें, फिर बार बार आप उस फैक्टर से या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम 10 मार्क्स और 20 मार्क्स का आ रहा है जिसमें 1 माइनस fc बाय f स्क्वायर अंडर रूट अगर मल्टीपल टाइम आपको काम में लेना पड़ रहा है तो इससे आप एक बार साइड में कैलकुलेट करके रख सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहला हमसे पूछा गया है fc क्या रहती है? v बाय लैम्डा c। TE10 मोड के लिए लैम्डा c इज 2a। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डोमिनेट मोड में। तो ये वाली कैलकुलेशन आसान होगी, तो हम इसे रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द गिवन मीडियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मीडियम जो है उसका एप्सिलॉन r जो है वो 6.8 है। तो v क्या हो जाएगा? v इज c बाय अंडर रूट er, दैट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय अंडर रूट 6.8। तो जहाँ कहीं पे भी v आएगा, जनरल लैम्डा आएगा, तो आप इस तरीके से वेलोसिटी को मॉडिफाई करेंगे। तो v को आप लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय अंडर रूट 6.8। ये तो हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। लैम्डा c क्या है? लैम्डा c है आपका 2a। 2 इंटू a क्या है आपका? 1.067 सेंटीमीटर। ओके, और ये है आपका मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो fc आएगी दैट इज fc इज 5.39 गीगा हर्ट्ज। ओके, एक तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया है। दूसरा क्या पूछा गया आपसे? दूसरा आपसे पूछा गया है फेज वेलोसिटी vp। कैसे कैलकुलेट करते हैं? vp इज v डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस fc बाय f का स्क्वायर। v क्या है? वेलोसिटी इन द मीडियम फील्ड इन द वेव गाइड। ध्यान रखिएगा, अब v आएगा ये, तो v की जगह हम रखेंगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय अंडर रूट 6.8। स्टूडेंट्स कई बार ये गलती करते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लेरिफिकेशन होने के बावजूद भी कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखिए, फिर गलती नहीं होगी। और यहाँ पे आप इसे रख सकते हैं 1 माइनस fc क्या आया था? 5.39 गीगाहर्ट्ज डिवाइड बाय f जिसपे कि हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं 6 गीगाहर्ट्ज, दोनों गीगाहर्ट्ज में है। तो हम इनको एक सिंपल टर्म में काम में ले सकते हैं। और इसको जब हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा vp विल बिकम, ये आपका अंडर रूट 0.193। ये जो इतना है ना ब्लू कलर वाला, ये बार बार कैलकुलेशन में आता है तो हम इसको लिख लेते हैं। ये मैंने जब कैलकुलेट किया तो यह है 0.193। जब भी अब ये फैक्टर आएगा अंडर रूट 1 तो इसकी जगह में हम ये लिखेंगे अंडर रूट 0.193, या फिर इसका और फर्दर अंडर रूट लेके आप इसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने पे आपका vp इक्वल्स टू 2.62 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके,
ये वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है। हमने ये पढ़ा कि फेज वेलोसिटी हमेशा लाइट की वेलोसिटी से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्री स्पेस की वेलोसिटी से ज़्यादा रहती है। यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पे मीडियम फिल किया गया है, तो v जो है वो 3 नहीं है, 3 × 10⁸ नहीं आएगा, ये 3 × 10⁸ से इस फैक्टर के साथ √6.8 फैक्टर के साथ रिड्यूस हुआ है। तो ये 2.62 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस डाइलेक्ट्रिक में जो वेलोसिटी है उससे ज़्यादा रहेगा। ओके, तीसरी क्या आपसे पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, लैम्डा जी। लैम्डा जी इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाय √1 - fc/f का स्क्वायर। लैम्डा फिर क्या होगा, लैम्डा होगा आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। v/f विल बी जनरल लैम्डा, और इस लैम्डा को इस फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे fc/f का स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, ये है v 3 × 10⁸ डिवाइड बाय √6.8, ये हुआ v। ओके, f क्या है जिस पे आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इंटू 6 × 10⁹, और ये √1 - इसको हमने लिखा था √0.193। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वेव गाइड वेवलेंथ लैम्डा जी आ जाएगा 4.38 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आ गया है 4.38 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया है 2.62 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 8, और ये आपका आ गया है 5.39 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के फॉर्म में वीडियो के लास्ट में असाइन कर दूंगी, और उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप खूब सारी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इस पे क्या न्यूमेरिकल बनेगा उसको आप बहुत अच्छे से बिना किसी डाउट के एज वेल एज कम टाइम में उसे आप सॉल्व कर पाए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।